क्या आपको पता है कि बॉलीवुड का सुपर हीरो फिर से लौट रहा है? ये वही सुपरस्टार है जिसने बॉलीवुड को दिए हैं कुछ सबसे बड़े हिट्स, और अब वो एक नई धमाकेदार मूवी के साथ लौट रहा है। क्या होगा जब ऋतिक रोशन की एनर्जी और स्टाइल इस नई मूवी में मिलेंगे? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फिल्म सब कुछ बदल कर रख देगी। इतिहास रचने वाला है बॉलीवुड का वो स्टार जिसने अपने टैलेंट से सबको कर दिया हैरान। सिर्फ एक नाम, एक स्टार और एक ही उम्मीद, ऋतिक रोशन की नई मूवी। तैयार हो जाइए सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर के लिए। ऋतिक रोशन वापस आ रहे हैं और इस बार ये रिकॉर्ड्स का खेल नहीं, जज्बातों का तूफान होगा। दोस्तों, भूल भुलैया एंड सिंघम अगेन के क्लैश में कौन बाजी मारेगा, यह तो अब डिबेट का टॉपिक रहा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही मूवीज में इतने लूपहोल्स है कि अब लोग दोनों में से वर्स्ट कौन सी है इसकी बातें कर रहे हैं। खैर, चाहे आप दोनों मूवीज कितनी भी खराब हो या अच्छी हो, दोनों कमाएंगी जरूर। और ये मैं नहीं कह रहा, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बता रहा है। भूल भुलैया ओपनिंग डे 38 करोड़ और ओवरऑल डे 2 तक यह आंकड़ा 72 करोड़ तक जा पहुंचा है। वहीं सिंघम अगेन ओपनिंग डे 57 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 61 करोड़ डे 2 में थोड़ी सी गिरावट के साथ 38 करोड़, और इन टोटल इस मूवी का इंडिया कलेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 70 करोड़, यानी कि भूल भुलैया से सिर्फ 6 करोड़ प्लस, जबकि उनका बजट भूल भुलैया से कई गुना ज्यादा है। पर क्या वो कमाई के मामले में स्त्री का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? छोड़ो, मैं भी किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। वैसे स्त्री 2 से याद आया, कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि श्रद्धा कपूर का एक आइटम सॉन्ग हो सकता है पुष्पा 2 में, लेकिन अब न्यूज आई है कि श्रद्धा कपूर के हाई फॉलोअर्स एंड डेट अवेलेबिलिटी के कारण श्रद्धा की जगह मेकर्स श्री लीला को कंसीडर कर रही है। वैसे सेम न्यूज सोर्स यह भी कह रहा है कि शायद श्री लीला के साथ समानता भी आइटम सॉन्ग में होगी। मतलब एक की जगह दो की लड़ी पुष्पा भाव की तो निकल पड़ी। सही है। वैसे श्रद्धा कपूर का कैमियो अगर पुष्पा 2 में हो जाता। खैर, अब हमारे चाहने या ना चाहने से फर्क पड़ता तो चुलबुल पांडे का भी कैमियो अच्छा ही होता। वैसे हाँ, कैमियो से याद आया वायरस। स्पाई यूनिवर्स की अगली फीमेल लीड स्पाई यूनिवर्स अल्फा में वॉर मूवी वाले एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक रोशन अपना कैमियो शूट करने वाले हैं फ्रॉम 9 नवंबर। ये भी ठीक है, ये कैमियो यार पहले सरप्राइज होते थे ताकि लोग एक्साइटेड रहे। अब तो सब कुछ पहले ही बता देते हैं और उसकी इतनी पब्लिसिटी की जाती है कि सब एक्साइटमेंट की वॉट लग जाती है। वैसे ऋतिक रोशन से याद आया एक बड़ी न्यूज, विल स्मिथ की पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक एक्शन थ्रिलर मूवी आई एम लीजेंड, याद है आपको? ऋतिक रोशन ने उसके एडेप्टेशन राइट्स खरीद लिए हैं और अब मूवी का बहुत इनिशियल लेवल पर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि डायरेक्टर ढूंढना, एक्टर और स्क्रिप्ट राइटिंग करना वगैरह वगैरह। लेकिन भाई, ये एक्साइटिंग न्यूज है। फिल्म चाहे जब भी आए, अगर आपने आई एम लीजेंड देखी है या नहीं भी देखी है अब तक, तो आपको बता दूं, ये एक जॉम्बी मूवी है और इंडिया में बहुत कम जॉम्बी मूवी बनी है और हार्डली उसमें कोई पैन इंडिया लेवल की है। तो अगर ऋतिक इस फिल्म में है तो भाई ट्रूली एक्साइटेड हूं इस प्रोजेक्ट के लिए और इंतजार रहेगा इसके अगले अनाउंसमेंट का। वैसे अनाउंसमेंट से याद आया MCU यानी कि लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब एंट्री हो चुकी है राघव लॉरेंस की, जो अब ऑफिशियली हिस्सा होंगे उनके अपकमिंग एक्शन पैक्ड मूवी का, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद लोकेश कनगराज ने की। वैसे ज्यादा अपडेट तो मूवी की फिलहाल नहीं है, पर इसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू की जाएगी। लेकिन इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर आया है। वैसे कुछ ही दिनों में बहुत सारे टीजर ट्रेलर आने वाले हैं। रामचरण स्टार गेम चेंजर का टीजर आने वाला है 9 नवंबर को। फिर धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर कुबेर का भी टीजर आएगा 15 नवंबर को। टॉम क्रूज स्टारर मिशन इम्पॉसिबल के 8 पार्ट का भी ट्रेलर आ सकता है। 11 नवंबर को तो आने दो, क्योंकि 2025 में मार्वल का भी धमाका आने वाला है, जिसमें आएगी 3 वेब सीरीज, 3 मूवीज और 3 एनिमेशन कंटेंट, सारी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और एक अनाउंसमेंट वीडियो भी शेयर किया है मार्वल वालों ने, पूरे 1 मिनट 52 सेकंड का, जिसमें उन्होंने 2025 में आने वाले हर एक कंटेंट का छोटा छोटा क्लिप्स डाला है। जैसे कि एनिमेटेड वेब सीरीज का 3rd सीजन आएगा 22 नवंबर को। फिर 2025 में 29 जनवरी को एक एनिमेटेड मूवी योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन आएगी। फिर 4 मार्च को आएगी एक वेब सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन। फिर 24 जून को आएगी एक और वेब सीरीज आयरन हॉट। फिर आएगी एक एनिमेटेड वेब सीरीज आइज ऑफ वकंडा जो रिलीज होगी। 6 अगस्त को वे मार्वल जॉम्बी एनिमेटेड वेब सीरीज आएगी अक्टूबर 2025 को, और वंडरमैन सीरीज आएगी दिसंबर 2025 को। उसके अलावा भी मार्वल की तरफ से थिएटर में आएगी 3 मूवीज, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो आएगी 14 फरवरी को, थंडरबोल्ट आएगी 2 मई को, और फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप मूवी आएगी 25 जुलाई को। तो भाई ऐसा है, मार्वल ने अब कमर कस ली है अपने गिरते हुए फेस को सुधारने के लिए, और हम भी तैयार हैं
कंगना की एक छोटी सी न्यूज। 14 नवंबर को मूवी रिलीज तो हो रही है, लेकिन आंध्र और तेलंगाना में कंगना के अर्ली मॉर्निंग शोज दिखाए जाएंगे। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।